चलो चलो चलो। राम राम जी। गाड़ी है वॉक्सवैगन की पोलो 2019 का मॉडल है और 1.2 लीटर का इंजन है। इसके अंदर जब स्टार्ट करते हैं ना तो आवाज आ रही है और गाड़ी चलते चलते बंद हो गई रास्ते में, फिर चली ही नहीं गाड़ी। स्पैनर भी और डीप ब्लिंक करने लगा। गाड़ी चल ना रही है, मैंने डी पे लगा रखा है ड्राइव मोड पे और मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ। ये देखो धुआं निकल रहा है लेकिन चलने को तैयार नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। तो इसको मैं करता हूँ पी पे, ठीक है जी। इंजन में तो कुछ आवाजें आ रही है बहुत बुरी तरीके से, ये कुछ इंजन से आवाजें आ रही है बहुत बुरी तरीके से। शायद इसका बुरादा देख सकते हैं, मल्टी कलर टूट गया इसका, बहुत बुरा आवाज कर रहा है भाई। सबसे पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा नुकसान हो बड़ा, ठीक है जी। तो ये मुझे लग रहा है मल्टी कलर टूट गया है। कुछ भी खोलूं डीप ब्लिंक कर रहा है। एक बार फिजिकल टेस्ट करते हैं स्कैनर के थ्रू। स्कैनर लेके आओ जरा। स्मार्ट स्कैन कर रहे हैं सबसे पहले, ओके। इसमें क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा। ईसीएम के अंदर 2 फोल्ट कोड, एबीएस के अंदर 1 फोल्ट कोड, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर 3 फोल्ट कोड और ईपीएस के अंदर 1 फोल्ट कोड है। ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल ये 3 फोल्ट कोड हमें बता रहे हैं कि गाड़ी का मल्टी क्लच डेड हो चुका है। तो फिर मैं इसको रीसेट नहीं करता हूं, इसको इसी कंडीशन में मैं रहने देता हूं और मैं मल्टी क्लच को खोलता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहानी है मल्टी क्लच की। गाड़ी काफी खुलने को तैयार है, ठीक है, काफी बोल्ट खुल गया। ये फ्लाईव्हील है भाई, अंदर से बाहर निकाल दिए गियर। ये है कहानी गियरों की, पूरा कट कट के मल्टी क्लच बेकार हो गया। इस मल्टी क्लच को खोलते हैं, कंडीशन देख लो एक बार। तो भाई ये बैरिंग पूरी टूट के सत्यानाश हो गई, देख रहे हैं ना, पूरा है चूरा बन गया पूरा। ये देख सकते हैं ना, पूरा चूरा बन गया एक एक बैरिंग। ये आवाज थी इस गाड़ी में, चुर 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 की जो आवाजें थी, बैरिंग का सत्यानाश हो गया। ये देखिए ये बैरिंगों का क्या दशा हुई पड़ी है पूरा। है भाई पूरी तरीके से टूट गई है फिंगर। क्लच बैरिंग की वजह से टूटी है। पहले आवाज आ रही होगी, एक बैग से नहीं टूटा है, पहले हल्का 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 आवाजें आ रही होगी काफी दिन से। बाद में जो है ना पूरा ये डेड हो गया, पूरी सेट ही डेड हो गई। ये हो गया डेड, बैरिंग डेड हो गई। K1 K2 का क्लच सेट का बैरिंग डेड हो गई दोनों की, ठीक है जी। अब इसके क्लच फोर्क को निकालते हैं, K1 K2 दोनों। आई आई और ये तेरी यार K2 क्लच फोर्क, ये बैरिंग देखना ना पूरा सीज होके पूरी डेड हो गई है। पहले तो चलता हूँ क्लीनिंग करने। अभी मैंने मार्केट में पता किया तो ये जो मल्टी क्लच है ये सेट मुझे मिल रहा है 90,000 रुपए का Zen 1। और फ्लाईव्हील की बात करूं तो मुझे फ्लाईव्हील मिल रहा है 40,000 का। तो 9 4 13 1,30,000 रुपए का ये सेट मेरे को मिल रहा है। और क्योंकि गाड़ी 2019 का मॉडल है तो वर्थ इट नहीं लग रहा है इतना ज्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले देखता हूँ कोई सेकंड हैंड मुझे बढ़िया क्वालिटी में मिल जाता है, फिर मैं उसे मंगाता हूँ। उल्टा ना घूमे, उल्टा घूमते टाइमिंग आउट है। आगे आगे आगे, अरे शाबाश, निकाल लो बाहर, निकाल लो। सील तो ठीक है ना। तो भाई इसके जो बैरिंग है इसे भी हम बदलेंगे, अंदर का जो फ्लाईव्हील बैरिंग है। तो अभी देख सकते हैं ना फ्लाईव्हील है, तो घुमाना जरा, चलो। पूरी जाम हुई पड़ी है, ये घूम ही ना रही है। ये देखो जाम हो गया ये फ्लाईव्हील भी, यानी कि फ्लाईव्हील भी हमें बदलना पड़ेगा। तो अभी मैं जाता हूँ मार्केट, देखता हूँ कितने का क्या है, कैसे मिल रहा है, बढ़िया पीस मिल जाए मैं लेके आता हूँ। तो सबसे पहले डस्ट की सफाई के लिए हम ये कवर खोल रहे हैं, ठीक है जी। पीडी लाइट का मोटो मैक्स करके कार एंड बाइक एक्सपर्ट ब्रेक पार्ट्स पे यूज करते हैं ताकि कोई लुब्रिकेट नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे इससे क्लीनिंग कर देंगे जिसकी वजह से हमारा सील भी डैमेज नहीं होगा। क्योंकि ये गियरबॉक्स यदि माने तो 7 लाख के आसपास का गियरबॉक्स है, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से तरीके से करना पड़ रहा है। हाँ पूरा क्लीनिंग करो ऊपर से बढ़िया। अब साफ कपड़ा लगा लो इसमें। भाई सारा सेट चूरा पड़ा हुआ ये है फ्लाईव्हील जो मैंने मंगाया है। ये देखिए फ्लाईव्हील ये बिल्कुल सेट है, नया गाड़ी का है बिल्कुल ही। जो नई गाड़ियां चलती है ना, कम चलती हैं, जिसका स्क्रैप हो जाता है मामला, तो कम चली हुई का फ्लाईव्हील देख सकते हैं, बिल्कुल ही न्यू ब्रांड का टक्कर का है। ये है ओल्ड आपका। ये कलर से बिल्कुल फोर्क और सारे टूट गया। ये मैंने कलर सेट मंगाया, बिल्कुल न्यू ब्रांड देख सकते हैं, मेड इन जर्मनी मामला देख सकते हैं ना, बिल्कुल ही झकास वाला मामला। तो ये है K2 का फोर्क, K1 का फोर्क बिल्कुल सेट है, ये देख सकते हैं सारा सेट। और दूसरा चीज की हम बैरिंग भी डाल रहे हैं, जो फ्लाईव्हील का बैरिंग कोई डालता नहीं है, छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और एक ये भी डालूंगा मैं, इसको भी बताऊंगा मैं, ठीक है जी। और सारा पेच वेच सब सेट इसका अलग है, इसका सेट अलग है, देख लीजिए बिल्कुल न्यू ब्रांड मिल गया भाई, मजा आ गया मेरे को। अब यही है कि 1,30,000 का सेट नया लेंगे तो मेरे को यूज थोड़ा सा कम मिल गया, लेकिन माल बिल्कुल ही 0 0। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो जिसकी वैल्यू जितनी होती है उसके वैल्यू के हिसाब से इस सेट को फिट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है अपना यहाँ लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं K1 का 0 0 वैल्यू है और K2 का -02 वैल्यू है। इसका जो वैल्यू है वो अलग है, ये है K1 का 0 0, K2 का +02 है।
मतलब जिसका वैल्यू जितना होगा उसके हिसाब से सेटिंग होगी। इसका वैल्यू के हिसाब से हम इसके सिम को सेट करेंगे। ये हमारे पास सिम कार्ड है, ठीक है। इसी सिम को लेके सेटिंग करना पड़ता है, जो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ वही वैल्यू के हिसाब से। 185, 190 वाला है ये, तो 150 वाला है ये, यानी कि हमें डालना पड़ेगा यही दो वाला या 180 डालना पड़ेगा, तो दो वाला ही डाल देते हैं। ये जो बेयरिंग है, ठीक है, पैकेट से बाहर निकाली हमने, और ये बेयरिंग ओरिजिनल बेयरिंग हम इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखो ये वाला तो हर कोई आइटम बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगाना जरा उसे, हाँ इसे हम बदल रहे हैं, न्यू डाल रहे हैं, ठीक है जी। ये देखो ये बात है, ये देखो भैया K2 हमने फिट कर दिया। ये है K1 की हमारी फिटिंग सेट हो गई। दो क्लच बेयरिंग लग गया, एक ये और एक ये, ठीक है जी। K2 K1 तो हम इसके टूल को दोबारा से इसलिए लगा रहे हैं ताकि लॉक को बैठाया जा सके। ये डन हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे सेट को ऊपर खींचेंगे। पहले क्या हुआ, नीचे दबाए थे खाली हम लॉक लगाने के लिए, और ऊपर खींच के तब दूसरा लॉक लगाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल डन। नीचे वाले का प्ले चेक कर रहे हैं, बिल्कुल 0-0 है, इसमें भी प्ले ठीक है। प्ले होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्ले नहीं हो तो दिक्कत होगी। ये मार्किंग जो है ना, ये वाली मार्किंग, ये इस वाले मार्किंग के कट में मिलेगा। ये हो गया हमारा बिल्कुल सेट 0-0, ये वाला भी सेट हो गया 0-0। अब इसमें लॉक, ये वाली बिल्कुल रेडी हो गई, फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। यहाँ से हमारा फाइनल हो गया, डेड ये हो गया। अब मैं फ्लाईव्हील को कसने चल रहा हूँ, फ्लाईव्हील वहाँ पे फिट होगा, उसकी भी सफाई करके तब फिटिंग करते हैं इसकी। फोनों से तो और दिमाग खराब है यार। तो भाई अब चल रहे हैं इसको फिटिंग करने। हमने फ्लाईव्हील की फिटिंग करा दी, देख सकते हैं आप, फ्लाईव्हील बिल्कुल 0-0 फिटिंग हो गई, ठीक है। अब रह गए इसके गियर सेट, ये मैं चल रहा हूँ इसको चढ़ाने, सेट करने के लिए, ठीक है। और इसको फंसा दिए, बोल्ट वोल्ट लगा दिया, अब इसको फिटिंग करेंगे पूरा। तो भाई पूरी गाड़ी हमने अच्छे से फिटिंग कर दी, देख सकते हैं, क्लीनिंग कर दी एक बेहतरीन तरीके से। क्लच हमने पूरा सेट कर दिया। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी है, वो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टार्ट कीजिए जरा, आवाज बिल्कुल सेट हो गया। मैं माइक निकालता हूं एक बार, माइक से पता पड़ेगा। बहुत बुरा आवाज कर रहा है, स्टार्ट करो। अभी किसी तरह का कोई भी साउंड इस गाड़ी के अंदर नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग वर्क किया मैंने, बहुत ही जबरदस्त। अब पहले चला के देखते हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है। सबसे पहले फर्स्ट में पहले गियर लगा के देखते हैं एक बार कि गियर झटका उटका तो नहीं मार रहा है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ये ड्राइव मोड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कितना तगड़ा झटका मार रही है। स्पोर्ट मोड, ड्राइव मोड, न्यूट्रल, झटका मारा, ये देखो कितना झटका मार रही है गाड़ी। रिवर्स, न्यूट्रल, इतना तेज मार रहा है झटका कि पूरी गाड़ी कांप रही है। ये स्पोर्ट मोड, ड्राइव मोड, न्यूट्रल, रिवर्स, टी। पार्किंग मोड में दे दिया क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जर्किंग बहुत है, झटका बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसके फॉल्ट कोड को क्लियर करेंगे, उसके बाद से गियर की बेसिक सेटिंग यानी रीलर्नर जिसको बोलते हैं वो करेंगे, बेसिक सेटिंग इसकी। अभी सारे क्लियर कर रहा है डीटीसी, उसके बाद से इसकी बेसिक सेटिंग करेंगे हम। देखिए फुल सारे सिस्टम स्कैन कर लिया। अब क्या है, हम जाएंगे अब बेसिक सेटिंग करेंगे। गाइड फंक्शन में जाके ये है 02 मेगाट्रॉनिक बेसिक सेटिंग, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, ठीक है, इग्निशन स्विच ऑन है। ये बता रहा है कि हैंड ब्रेक खींचा हुआ होना चाहिए, खींचा हुआ हैंड ब्रेक है। पार्किंग ब्रेक पी पे होना चाहिए, तो वो है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा। तो पहले जो हमने काम किया हुआ है उसको पहले रीसेट करेंगे 1 नंबर पे, यस, फिर कंटिन्यू करेंगे। द कंपोनेंट वाज सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है, ठीक है। अभी दोबारा से कंटिन्यू किया हमने, ये सिस्टम पूरा 100 चला जाए, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, यस। वर्क स्टेप 1941 142, स्टार्ट इंजन, ठीक है। सारे गियर लगना शुरू हो गए, 75 775 1012। ये बेसिक सेटिंग हो रही है जी। और यहाँ पे जो है ना हमारा बेसिक सेटिंग चल रहा है, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना ये चीजें। अब इंजन को स्विच ऑफ करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्विच ऑफ, कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए ये परसेंटेज पूरा 100 जाएगा। प्लीज वेट द कंट्रोल मॉड्यूल। जो बेसिक सेटिंग है ना वो हो गई 2 नंबर तक। अब 3 नंबर में चलाना